हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक ब्राह्मण की। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी पे एक मूवी की तरह तुम देख पाओ। तो हमारी स्टोरी में ब्राह्मण का नाम है वीरसेन। वीरसेन जो था, इसे एक बहुत ही असाध्य बीमारी लग गई। वो बीमारी थी कोढ़ की। कोढ़ की बीमारी में क्या होता है बच्चों, कि घाव हो जाता है शरीर पर और शरीर के अंग गल गल कर गिरने लग जाते हैं। तो यही एक बीमारी थी, बहुत ही घातक बीमारी। ये वीरसेन को लग गई और उसका पूरा शरीर घावों से भर गया, जिसमें से पस बहता था, खून बहता था। लोग उसे देखकर मुंह मोड़ लेते थे। लेकिन उसकी पत्नी सुधा, वो पतिव्रता थी। उसके लिए तो उसके पति ही दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुरुष थे। वो बड़े प्यार से, बड़े सेवा भाव से उनकी सेवा करती थी। और ये जो सुधा थी, ये देवी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार की बात है कि वो उसके पति की तबीयत रात के वक्त बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अच्छा, सुधा जो थी वो रोज़, उसका नियम था कि बगीचे से फूलों को चुनना, उसकी माला बनाना, है ना, देवी माता के लिए प्रसाद बनाना और देवी माता की पूजा अर्चना करना सच्चे भाव से। वो सहारा देकर अपने पति को भी रोज़ ले जाती थी मंदिर, ताकि देवी के दर्शन वो कर पाए और उनका उद्धार हो पाए। तो इस तरह से दिन बीतते रहे। एक बार की बात है कि रात के वक्त इसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ये अमावस्या की रात थी और चारों तरफ अंधेरा था। तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से सुधा को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए, क्या करे। अचानक उसे उस मंदिर की याद आई। उसने कहा कि चलो देवी माता की शरण में चलते हैं। और सुधा सहारा देते हुए अपने पति के साथ देवी माता के मंदिर की तरफ चल पड़ी। और इस वक्त रास्ता बहुत ही अंधेरा था, क्योंकि रात का वक्त था और गहरी काली रात थी अमावस्या की। कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहीं पर महर्षि गौतम एक पेड़ के नीचे तपस्या में लीन थे। कुछ भी दिखाई न देने की वजह से जो सुधा थी, सुधा के हस्बैंड यानी कि वीरसेन का पैर गौतम ऋषि को लग गया। और जैसे ही पैर लगा तो वो, उनकी जो समाधि थी वो टूटी और वो क्रोध से आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर उन्होंने श्राप दे दिया, सुधा को श्राप दिया कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तपस्या में हूँ? मेरी गहरी तपस्या को तुमने भंग किया है और ये कुष्ठ इसको हो रखा है और सारी मेरी जो समाधि थी उसको तुमने भंग किया है। तो सुधा बहुत क्षमा याचना करने लगी कि महर्षि, हमें रात में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं करा। लेकिन महर्षि को तो अपनी समाधि के टूटने का इतना क्रोध था कि उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तुम सुबह का सूर्योदय होते ही तुम्हारा ये पति मर जाएगा। सुधा हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगने लगी, पर ऋषि मुनि का मन नहीं पिघला। सुधा बोली, मुनिवर, भूल से पैर लग गया, लेकिन फिर भी आपने श्राप दिया, तो अब ये मेरा भी संकल्प है। सुधा का स्वर बहुत ही शांत था, लेकिन अग्नि की तरह आवाज थी उसकी। और उसने कहा, तो मुझे भी सौगंध है कि कल का सूरज नहीं निकलेगा, है ना, ये उदय ही नहीं होगा। अगर सुबह के सूरज होने के साथ मेरे पति को मर जाना है तो अब सूरज उदय नहीं होगा। हमारे पुराणों में पतिव्रता जो औरतें हैं, इनमें बड़ी शक्ति मानी जाती है। जो औरतें बड़ी श्रद्धा से अपने पति की सेवा करती हैं, बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे तुलसी थी, वृंदा थी, है ना, वो भी पतिव्रता थी। तुलसी पतिव्रता थी। तो इस तरह से पतिव्रता स्त्रियों का बड़ा तपोबल बताया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। तो इसी तरह से सुधा भी थी जो पतिव्रता थी और इसकी बात को पूरे ब्रह्मांड ने माना। जब इसने अग्नि जैसी आवाज में कहा कि कल सूर्योदय अब नहीं होगा, जब तक मैं नहीं कहूँगी अब सूरज नहीं उगेगा, तो पूरे ब्रह्मांड ने इस बात को माना, क्योंकि सुधा पतिव्रता थी। और पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। कई दिनों तक सूरज नहीं निकला। फसलें सूखने लग गई, जीव जंतु तड़पने लग गए, सब देवता हाहाकार करने लगे कि अगर सूरज नहीं उगा। इस तरह से करते करते 6-7 दिन बीत गए, लेकिन सूरज नहीं उगा। अंधेरा का अंधेरा ही रहने लगा। अब सब देवता जब हाहाकार करने लग गए तो उन्होंने कहा, हम कहाँ जाएं? तो वो माता अरुंधति के पास गए। और माता अरुंधति भी पतिव्रता माता हैं और उनके
तेज से यानी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि माता अरुंधति, आप ही कुछ कीजिए, आप जाके प्लीज सुधा को समझाइए कि वो अपने इस प्रण को वापस ले ले, क्योंकि नहीं तो ये पूरी प्रकृति खतरे में आ जाएगी। तो माता अरुंधति जो थी वो सुधा के पास गई और कहा कि तुम्हारे पतिव्रत को मैं प्रणाम करती हूँ, और उसकी महिमा पूरे सभी किसी ने देखी कि 7 दिनों तक सूरज नहीं उगा। लेकिन बेटी, बड़े प्यार से माता अरुंधति ने समझाया कि लेकिन तुम्हारी इस पतिव्रता धर्म के सामने हम सब नतमस्तक हैं, पर षष्ठी माँ के समान है, इसे बचाना भी हमारा ही धर्म है। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम इस सृष्टि को बचाओ और तुम्हारे पति को नया जीवन मैं दूंगी। इनका जो असाध्य रोग है, इसे भी मैं मुक्त कर दूंगी उनसे, ये मैं वचन देती हूँ। जब सुधा को ये वचन मिले तो सुधा ने इसका विश्वास किया और उसने अपना वचन वापस लिया। इस तरह से फिर सूरज उदय हुआ। सूरज के उगते ही महर्षि गौतम का जो श्राप था वो भी पूरा हुआ और सुधा का पति मर गया। पाराशर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ऋषि हूँ और मैं बहुत बड़ा ऋषि हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है तपस्या की, तो मेरे श्राप को तो कोई नहीं तोड़ सकता। क्योंकि श्राप के अकॉर्डिंग सूरज उगने के साथ ही सुधा का पति मर गया। लेकिन तभी माता आकाश में से प्रकट हुई, देवी दुर्गा माँ आकाश में से प्रकट हुई और आकाश में से प्रकट होकर उन्होंने सुधा से कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। और उन्होंने उसके पति को फिर से जीवित किया और उसके शरीर पे जो रोग था, कोढ़ का रोग, उससे भी मुक्त किया। और ये सारा कुछ देखकर तपस्वी गौतम जो थे, महर्षि गौतम, उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी तपस्या, अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। और उन्होंने हाथ जोड़कर देवी से माफ़ी मांगी, सुधा से माफ़ी मांगी और ब्रह्मसेन से भी माफ़ी मांगी और कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अहंकार में आकर मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, तुम्हें श्राप दिया। और इस तरह से फिर जो ब्रह्मसेन थे वो फिर से कंचन जैसी काया के हो गए, स्वस्थ हो गए। और देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम 100 वर्षों तक खुशी खुशी अपना जीवन काटोगे। ये आशीर्वाद लेकर ये दोनों अपने घर लौट गए। और ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी हमारी और कहानियों से बहुत अलग थी। और आज की कहानी में हमने जो चीज़ सीखी वो ये कि एक तो अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमारी स्टोरी में महर्षि गौतम ने किया, है ना। हमारी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। और जब आपकी सेवा सच्ची होती है ना, जैसे हमने यहाँ पे सुधा के ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि जब आपकी सेवा, आपका समर्पण सच्चा होता है तो ईश्वर और इस पूरे ब्रह्मांड की एक एक शक्ति आपके समर्थन में होती है, आपको वो सपोर्ट करती है। ये हमारी स्टोरी का एक मैसेज था। तो होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।